आज हम एक कहानी देखने वाले हैं, वर्दी और झुग्गी की। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो 7 साल के लंबे सफर में बना और फिर जानते हैं कामयाबी के वजह से ही टूट गया। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब टकराव से, जहां एक कामयाब इंस्पेक्टर अपने उस अतीत का सामना करती है जिसे वो शायद हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई थी। सोचिए, एक सरकारी गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और एक वर्दी पहनी महिला बाहर निकलती है। उसे देखते ही ना पूरा का पूरा मोहल्ला एकदम खामोश हो जाता है। वो थी इंस्पेक्टर कविता सिंह। लेकिन सवाल यह है कि एक इतनी बड़ी इंस्पेक्टर का इस टूटी फूटी झुग्गी में आखिर क्या काम? इस सवाल का जवाब छिपा है 7 साल पुरानी एक कहानी में, जो ठीक इसी झुग्गी में एक बहुत छोटे से वादे के साथ शुरू हुई थी। उस वक्त ना उनका रिश्ता बड़ा साफ और मजबूत था। कविता का बस एक ही सपना था, इंस्पेक्टर बनना, और रोहित का उसका बस एक ही जवाब था, बन जाओ। कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ और सिर्फ अटूट भरोसा। वो रात रात भर किताबों में डूबी रहती और रोहित वो बस चुपचाप उसके पास बैठकर उसका साथ देता था। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहली कोशिश में जब नाकामी मिली, कविता रोई तो रोहित ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। दूसरी बार जब नाकामी के साथ साथ लोगों के ताने भी मिले ना, तब भी रोहित खामोशी से उसकी हिम्मत बना रहा। और फिर आखिरकार तीसरी कोशिश में वो कामयाब हो गई। और पता है, ये जीत सिर्फ कविता की नहीं थी। जब रोहित ने काफी देर तक उस कागज को देखा और फिर बस इतना कहा, अब तुम इंस्पेक्टर हो, तो उसकी आंखों में जो गर्व था ना, वो उनकी इस साझा जीत का सबसे बड़ा सबूत था। पर कहते हैं ना, कई बार कामयाबी ही रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो रिश्ता कैसे बदलने लगा जिसके दम पर कविता ने ये सब कुछ हासिल किया था। शुरुआत में तो सब ठीक था, नया शहर, नई जिंदगी, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे ना रिश्तों में दरारें आने लगीं। बातें ऐसी होने लगीं, ये कपड़े मत पहनो, मेरे सीनियर्स आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। ये छोटी छोटी बातें इस बात का इशारा थी कि कविता अब रोहित को अपनी इस नई दुनिया के चश्मे से देख रही थी। और जब रोहित ने कह ही दिया तुम बदल गई हो, तो कविता का जवाब था, बदलना पड़ता है। बस यहीं से सब कुछ खामोशी से खत्म होने की कगार पर आ गया। और फिर रोहित ने वो एक सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसने इस रिश्ते की बदलती हुई सच्चाई को एकदम सामने लाकर रख दिया। क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूं? और कविता ने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, हाँ। उस एक शब्द ने 7 साल के प्यार और भरोसे को एक ही पल में तोड़ कर रख दिया। ये वो पल था जब दोनों के बीच की वो इमोशनल दूरी बिल्कुल साफ नजर आ गई। तो चलिए अब वापस आज के दिन पर आते हैं, उसी झुग्गी के सामने, और देखते हैं कि इन 7 सालों की कीमत आखिर दोनों ने अपने अपने तरीके से चुकाई कैसे। तलाक के बाद कविता को तो सब मिला, प्रमोशन, पहचान, एक ऊंचा ओहदा। वहीं दूसरी तरफ रोहित को क्या मिला? लोगों का अपमान और मजाक। उसे झूठे केस में फंसाया गया, थाने तक बुलाया गया, और नतीजा कविता का अकेलापन बढ़ता ही गया। और रोहित, उसने लोगों के तानों से बचने के लिए खामोश रहना सीख लिया। एक बार तो जब थाने में किसी ने उससे कहा कि बस अपनी इंस्पेक्टर पत्नी को फोन कर दो और तुम छूट जाओगे, तो रोहित ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, वो मेरी बीवी नहीं है और उसका नाम मत लो। मतलब इतनी मुश्किल में भी उसने कविता के पद का सहारा लेने से साफ इनकार कर दिया, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखा। और फिर होती है झुग्गी के अंदर वो आखिरी बातचीत, जहां एक ऐसा फैसला होता है जिसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब कविता को सालों बाद पता चला कि रोहित के साथ क्या क्या हुआ, तो उसकी आवाज कांप रही थी। वो बस इतना पूछ पाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शायद ये पहली बार था जब उसे अपनी गलती का असली वजन महसूस हुआ था। और रोहित का जवाब बस 4 शब्द, आपने कभी पूछा ही नहीं। ये शब्द ही उनके बीच की उस गहरी खाई को दिखाने के लिए काफी थे, जो कामयाबी और वक्त ने मिलकर बना दी थी। कविता ने माफी मांगने की बहुत कोशिश की, नौकरी और घर तक देने की पेशकश की, लेकिन रोहित ने सब कुछ ठुकरा दिया। जब कविता ने यहां तक कह दिया कि वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, तो रोहित का बस एक ही जवाब था, अब बहुत देर हो चुकी है। जानते हैं, रोहित ने आखिर में वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है, मैं अब वो आदमी नहीं हूं जो खुद को छोटा समझे। इन 7 सालों में उसने कुछ और पाया हो या ना पाया हो, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान जरूर वापस पा लिया था।
कहानी यहाँ एक मोड़ पर आकर खत्म तो हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है। तो आखिर में दोनों का हुआ क्या? कविता का करियर तो हाँ वो बढ़ता गया, लेकिन उसका अकेलापन भी गहराता गया। हर तारीफ के बीच, हर तालियों की गूंज में उसे बस एक ही आवाज सुनाई देती, आपने कभी पूछा ही नहीं। और रोहित, वो उसी झुकी में रहा, लेकिन अब लोगों ने उसे एक नई पहचान दी थी। वो आदमी जिसने खुद को कभी नहीं बेचा। तो क्या कामयाबी कभी भी किसी रिश्ते से बड़ी हो सकती है? इस कहानी ने हमें दिखाया कि वर्दी और झुग्गी के बीच एक आत्मसम्मान की बहुत बारीक लकीर थी, जिसे एक ने खो दिया और दूसरे ने वापस पा लिया। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।